एक शहर में मेनका रहती है। मेनका का एक बेटा है जिसका नाम वैभव है। वैभव का निकाह खुशी से हुआ, लेकिन निकाह के 2 साल बाद भी उनके घर कोई बच्चा नहीं आया। वैभव शर्मा जी की बीवी बता रही थी कि नदी के पास कोई जादुई हामिला बहू है जिसके पास जाने से सभी बांझों की गोद भर गई। हाँ अम्मी, हम लोग आज ही खुशी को लेकर वहाँ चलते हैं। मेनका अपने बहू और बेटे के साथ नदी के पास रहने वाली जादुई हामिला बहू के पास गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने हामिला बहू की शक्ल देखी तो उनके होश फाख्ता हो गए। तू 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 वैभव एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और उसका निकाह गांव में रहने वाली कामना से हो जाता है। कामना दिखने में अच्छी नहीं है और मोटी भी है, लेकिन वैभव के दादाजी की ख्वाहिश थी कि उसका निकाह गांव में हो। तेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसीलिए गांव की लड़की से निकाह करा दिया, वरना मैं तो बिल्कुल अपने जैसी शहर की लड़की खोज कर लाती। अम्मी आप ऐसा मत कहो, उसको बुरा लगेगा। हाँ हाँ हो गया, तू तो गुलाम। लगने दो, बुरा लगेगा तो किसी काम की तो है नहीं, ना शक्ल है और ना ही अक्ल। अम्मी मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। उसको काम करना भी नहीं आता है, लेकिन मैं उसको घर में रहने की इजाजत दे रही हूँ ताकि एक पोता हो जाए। अम्मी आपकी ये बातें निकाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई हैं। मैं तो जा रहा हूँ अपने दफ्तर। वैभव दफ्तर चला गया और कामना अपनी सास मेनका के पास आई। अम्मी जान, आपको नाश्ते में क्या चाहिए? पहले तो मुझे अम्मी जान मत बोल, मैं अभी बहुत जवान हूँ, और दूसरा ये कि मुझे नाश्ते में क्या चाहिए ये मत पूछ, क्योंकि मुझे नाश्ता नहीं पोता चाहिए। एकदम से पोता कहाँ से लाऊं? अरे बता रही हूँ, खिलौना लेकर तैयार नहीं खड़ी। कामना चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कुछ रोज तानों के शोरगुल में बीत गए। 3 महीने के बाद मेनका गुस्से में सोफे पर बैठी थी। वैभव दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वैभव, आज तू दफ्तर थोड़ा देरी से जाना। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? आज मुझे बहुत जरूरी बात करनी है और साथ ही एक बहुत अहम फैसला भी लेना है। हाँ बोलो ना अम्मी। कामना को भी बुलाओ। कामना भी आ जाती है। कामना, तुम्हारा सिर्फ नाम कामना है, बाकी तुम कलंक हो। ना तो तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही अच्छी अकल। मैं ये सब बर्दाश्त कर लेती, जबकि तुम जानती हो कि हम कितने हाई प्रोफाइल लोग हैं और मैं कितनी मॉडर्न हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मैंने इन सब के बावजूद तुम्हें बहू के रूप में कबूल किया है। लेकिन हुआ क्या अम्मी? आज सुबह सुबह ये बातें करने के लिए मुझे दफ्तर जाने से रोका हुआ है। मैं कामना से कहना चाहती हूँ कि उसने 3 महीने में मुझे पोता नहीं दिया है। पोता छोड़ो, हामिला तक नहीं हुई है, तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि ये घर छोड़कर चली जाए। अम्मी आप ठीक तो हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? आप जो बोल रही हैं उसका आपको अंदाजा भी है? अम्मी हूँ तेरी, मेरा वालिद बनने की कोशिश मत कर, इसलिए चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दे। और इससे भी करा, मैंने तेरे लिए लड़की देखी हुई है, मैं आज ही तेरा निकाह करा दूंगी। वैभव कामना को तलाक देकर घर से निकाल देता है। कामना बहुत सीधी है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। कामना अपने गांव पैदल ही जा रही है, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो बहुत सारे सवालों में उलझी हुई है। अगर मैं यहाँ से गांव वापस गई तो मेरे घर वाले भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं गांव जाऊं ही ना और यहीं मर जाऊं। वैभव जी का तो आज निकाह हो जाएगा और मेरे परिवार वाले जब इन 3 महीनों में मेरे पास नहीं आए तो आगे क्यों आएंगे? कामना ने मरने की योजना बना ली और जंगल के रास्ते में एक नदी में कूद गई। नदी में एक जल परी रहती है। जल परी ने उसे डूबने से बचा लिया। तुम इंसान होकर मरना क्यों चाहती हो? मेरे निकाह को 3 महीने हो गए, मैं अब तक माँ नहीं बनी, तो घर से तलाक देकर निकाल दिया। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं एक जादुई जल परी हूँ और तुम जानती नहीं हो, लेकिन तुम इस समय हामिला हो। क्या तुम अब घर वापस जाना चाहती हो? नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, मैं अब मरना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है,
मैं तुम्हें कुछ ताकतें देती हूँ जिनकी मदद से तुम तुम्हारे जैसी दुखियों की गोद भर सकती हो। तुम अपनी एक कुटिया बनाकर यहीं रह लो। तुम्हें अब किसी से कोई खतरा नहीं है। कामना वहीं रुक जाती है। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। सब उसे जादुई हामिला बहू के नाम से जानने लगे। अब वो सभी का इलाज करने लगी। बहू, हमें माफ कर दो, हम तुझसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं अब किसी की बहू या बीवी नहीं हूँ। मैं खुशी को नेमत देती हूँ कि जल्दी ही उसके जीवन में खुशियाँ आए। तीनों दुआएं खैर लेकर आ जाते हैं और 1 साल बाद ही उनके घर में किलकारी गूंज उठती है। जादुई हामिला बहू के रूप में कामना आज भी सबके जीवन में खुशियां भर रही है। एक शहर में मेनका रहती है। मेनका का एक बेटा है जिसका नाम वैभव है। वैभव का निकाह खुशी से हुआ, लेकिन निकाह के 2 साल बाद भी उनके घर कोई बच्चा नहीं आया। वैभव शर्मा जी की बीवी बता रही थी कि नदी के पास कोई जादुई हामिला बहू है जिसके पास जाने से सभी बांझों की गोद भर गई। हाँ अम्मी, हम लोग आज ही खुशी को लेकर वहाँ चलते हैं। मेनका अपने बहू और बेटे के साथ नदी के पास रहने वाली जादुई हामिला बहू के पास गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने हामिला बहू की शक्ल देखी तो उनके होश फाख्ता हो गए। तू 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 वैभव एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और उसका निकाह गांव में रहने वाली कामना से हो जाता है। कामना दिखने में अच्छी नहीं है और मोटी भी है, लेकिन वैभव के दादाजी की ख्वाहिश थी कि उसका निकाह गांव में हो। तेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसीलिए गांव की लड़की से निकाह करा दिया, वरना मैं तो बिल्कुल अपने जैसी शहर की लड़की खोज कर लाती। अम्मी, आप ऐसा मत कहो, उसको बुरा लगेगा। हाँ हाँ, हो गया तू तो गुलाम। लगने दो, बुरा लगेगा तो किसी काम की तो है नहीं, ना शक्ल है और ना ही अक्ल। अम्मी, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। उसको काम करना भी नहीं आता है, लेकिन मैं उसको घर में रहने की इजाजत दे रही हूँ ताकि एक पोता हो जाए। अम्मी, आपकी ये बातें निकाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई हैं। मैं तो जा रहा हूँ अपने दफ्तर। वैभव दफ्तर चला गया और कामना अपनी सास मेनका के पास आई। अम्मी जान, आपको नाश्ते में क्या चाहिए? पहले तो मुझे अम्मी जान मत बोल, मैं अभी बहुत जवान हूँ, और दूसरा ये कि मुझे नाश्ते में क्या चाहिए ये मत पूछ, क्योंकि मुझे नाश्ता नहीं पोता चाहिए। एकदम से पोता कहाँ से लाऊं? अरे बता रही हूँ, खिलौना लेकर तैयार नहीं खड़ी। कामना चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कुछ रोज तानों के शोरगुल में बीत गए। 3 महीने के बाद मेनका गुस्से में सोफे पर बैठी थी। वैभव दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वैभव, आज तू दफ्तर थोड़ा देरी से जाना। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? आज मुझे बहुत जरूरी बात करनी है और साथ ही एक बहुत अहम फैसला भी लेना है। हाँ बोलो ना अम्मी। कामना को भी बुलाओ। कामना भी आ जाती है। कामना, तुम्हारा सिर्फ नाम कामना है, बाकी तुम कलंक हो। ना तो तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही अच्छी अकल। मैं ये सब बर्दाश्त कर लेती, जबकि तुम जानती हो कि हम कितने हाई प्रोफाइल लोग हैं और मैं कितनी मॉडर्न हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मैंने इन सब के बावजूद तुम्हें बहू के रूप में कबूल किया है। लेकिन हुआ क्या अम्मी? आज सुबह सुबह ये बातें करने के लिए मुझे दफ्तर जाने से रोका हुआ है। मैं कामना से कहना चाहती हूँ कि उसने 3 महीने में मुझे पोता नहीं दिया है। पोता छोड़ो, हामिला तक नहीं हुई है, तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि ये घर छोड़कर चली जाए। अम्मी, आप ठीक तो हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? आप जो बोल रही हैं उसका आपको अंदाजा भी है? अम्मी हूँ तेरी, मेरा वालिद बनने की कोशिश मत कर, इसलिए चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दे और इससे भी करा। मैंने तेरे लिए लड़की देखी हुई है, मैं आज ही तेरा निकाह करा दूंगी। वैभव कामना को तलाक देकर घर से निकाल देता है। कामना बहुत सीधी है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। कामना अपने गांव पैदल ही जा रही है, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो बहुत सारे सवालों में उलझी हुई है। अगर मैं यहाँ से गांव वापस गई तो मेरे घर वाले भी मुझे कबूल नहीं करेंगे।
इससे अच्छा है कि मैं गांव जाऊं ही ना और यहीं मर जाऊं। वैभव जी का तो आज निकाह हो जाएगा और मेरे परिवार वाले जब इन 3 महीनों में मेरे पास नहीं आए तो आगे क्यों आएंगे। कामना ने मरने की योजना बना ली और जंगल के रास्ते में एक नदी में कूद गई। नदी में एक जल परी रहती है। जल परी ने उसे डूबने से बचा लिया। तुम इंसान होकर मरना क्यों चाहती हो? मेरे निकाह को 3 महीने हो गए, मैं अब तक माँ नहीं बनी तो घर से तलाक देकर निकाल दिया। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं एक जादुई जल परी हूँ और तुम जानती नहीं हो, लेकिन तुम इस समय हामिला हो। क्या तुम अब घर वापस जाना चाहती हो? नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, मैं अब मरना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ताकतें देती हूँ जिनकी मदद से तुम तुम्हारे जैसी दुखियों की गोद भर सकती हो। तुम अपनी एक कुटिया बनाकर यहीं रह लो, तुम्हें अब किसी से कोई खतरा नहीं है। कामना वहीं रुक जाती है। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। सब उसे जादुई हामिला बहू के नाम से जानने लगे। अब वो सभी का इलाज करने लगी। बहू, हमें माफ कर दो, हम तुझसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं अब किसी की बहू या बीवी नहीं हूँ। मैं खुशी को नेमत देती हूँ कि जल्दी ही उसके जीवन में खुशियाँ आए। तीनों दुआएं खैर लेकर आ जाते हैं और 1 साल बाद ही उनके घर में किलकारी गूंज उठती है। जादुई हामिला बहू के रूप में कामना आज भी सबके जीवन में खुशियां भर रही है।